चोली, चंदन, हल्दी, अक्षत सब रेडी है। बस दादी और गुरुजी की बात खत्म, फिर सब टीका शुरू करेंगे। सीमा, दरवाजा बंद कर दीजिए ना, तेज हवा चल रही है, जोत चल रही है, कहीं बुझ ना जाए। दादी ने कहा था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर क्यों घूम रहा है मेरा? नींद आ रही है, थकान हो गई है शायद इसलिए। नायरा, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है तुझे, तू बिल्कुल ठीक है। कीर्ति दी की खुशियों की जिम्मेदारियां ली है ना तूने, तो उसे पूरा करना है। दादी को वचन दिया है ना, तो वो सारे भी निभाने हैं। पूजा शुरू करें? जी। मुहूर्त उठने तक इस अखंड जोत का ख्याल रखना है। मैं रख लूंगी दादी, आप लोग चाहिए आराम कीजिए। नायरा, तुम भी थक गई होगी ना, आराम कर लो। नहीं, उतना भी नहीं, और वैसे भी एक ही घंटे की तो बात है, फिर मुहूर्त खत्म हो जाएगा तो मैं भी जाके सो जाऊंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, तुम रहो यही, ख्याल रखना। जी दादी। चलो। एक ही घंटे की तो बात है, कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप क्लियरली नहीं भी लिखे ना नक्श, तो भी मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। एटलीस्ट आप ट्राई तो करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखूं क्या नहीं। बस बस। खुद को खुद की नजर लग जाएगी। बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ दीदी, सच में। कीर्ति, ये माँ जी ने दिया है, चंदन की गांठ सिरहाने रख के सो जाना। वो किस लिए? मैंने नहीं पूछा, उन्होंने कहा और मैंने मान लिया। वैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सारे पिक्चर्स नक्श को सेंड करो। नहीं चाची, ऐसे कैसे? अरे उससे पूछो कौन सी उसको सबसे अच्छी लग रही है, कौन सी पसंद आई, पूछो पूछो। मुझसे नहीं होगा चाची। अरे कोई बात नहीं, तुमसे नहीं होगा तो हमसे होगा, हम कर देते हैं। हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं था, तो हमें नहीं पता कि आजकल क्या क्या होता है? सच कह रही हूँ दीदी, हमारे जमाने में ये सब होता है ना, तो मैं तो सुबह शाम पाउच वाली ऐसी ऐसी सेल्फी भेजती ना अखिलेश को। हाय। चेक करो ना, रिप्लाई आया क्या उसका? रात के 12 बज गए हैं माँ, इस वक्त तो सब सो जाते हैं ना। ओ गॉड कीर्ति, जिनकी शादी होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं सोते।
तो वैसे भी ऊपर जाके कार्तिक को मजा चखाना है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें बच्चे। बस आधा 1 घंटा और बचा है। छोड़ो उसे। नायरा होश में आओ। कहाँ चालक पहुंचने देगा तुम? प्लीज होश में नायरा होश में। तुम यही रुको, यही रुको ना। हे भगवान, अरे ठीक हो ना? हाँ? नायरा, ये ओके ना? नायरा कार्ड छोड़ो, तुम ठीक हो ना? ये हुआ कैसे कार्तिक? पता नहीं चाचू, शायद दिए से जल गया होगा। हाँ, पर थैंक गॉड नायरा को कुछ नहीं हुआ और घर में भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओके। दादी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। I'm sorry दादी। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है वो एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। नायरा की इसमें कोई गलती नहीं है।
हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि नायरा को कोई चोट नहीं लगी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ दादी। बस कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी, इसके लिए हम भगवान के शुक्रगुजार हैं किट्टू। लेकिन क्या लापरवाही के लिए भी नाराज नहीं हो? एक्सीडेंट्स होते हैं, हम समझते हैं। आग लग गई, इसमें नायरा की कोई गलती नहीं थी, ये भी मानते हैं। लेकिन आग इतनी बढ़ गई और नायरा को पता भी नहीं चला। और तो और शादी के कार्ड्स भी नहीं बचा पाई। ये कैसे हो गया? दादी नायरा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी दादी, शायद आंख लग गई होगी और कुछ नहीं। ऐसा था तो ये जिम्मेदारी क्यों ली थी इसने? खुद मांगी थी नहीं ये जिम्मेदारी, वादा किया था हमसे, हम बार बार मना कर रहे थे, फिर भी ये अपने जिद पे अड़ी रही। मुझे मौका दीजिए दादी, मुझ पे भरोसा कीजिए दादी। हमारी गलती ये थी कि हमने इस पे भरोसा किया। अगर बीमार थी तो क्यों रचाया ये स्वांग, क्यों किया नाटक अच्छे बनने का? अब हो गया ना अपशगुन। कोई अपशगुन नहीं हुआ दादी, आप प्लीज ऐसे मत कहिए। नायरा सचमुच दिल से ये जिम्मेदारी लेना चाहती थी, और रही बात कार्ड की तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हम जानते हैं इस बात पे भी तुम हमें ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि आजकल हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है किट्टू जो तर्क वितर्क के परे होती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, किसने किया, जानबूझ के किया या नहीं किया, ये बातें एक हद के बाद बेईमानी हो जाती है। जो हुआ वो हम सबके सामने है, कैसे ठीक करें उसे? अब बताओ, है कोई रास्ता तुम्हारे पास? ये ठीक कर सकती है उसे? कुछ ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है, ना इन कार्ड्स का। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी पहली पूजा कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड्स तो। हाँ भाई साहब, ये तो पहले ही रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने कार्ड्स बनवाए थे। अगले 2 दिन प्रेस भी बंद है। बताओ क्या करे कार्तिक? नायरा, वो जो तुम इसे कुछ मत पूछो अखिलेश, जो कहना है पूछना है किट्टू से पूछो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। आप मुझे गलत समझ रही है दादी। सॉरी बेटा, आजकल ना शायद दिमाग खराब हो गया हमारा चिंता की वजह से, इसलिए सब गलत कह रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं समझता, जो ठीक लगता है उसी को समझा दो। हम जा रहे हैं। दादी दादी जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। नायरा, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? आराम करो, जो भी होगा कल देखा जाएगा। नायरा नहीं कार्तिक, प्लीज मुझे मत रोको। कार्तिक, हमें अभी के अभी कुछ सोचना होगा, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। कार्तिक, कुछ तो सोचना होगा जो हम। नायरा ठीक है, करते हैं, पर 2 शर्तों पर। मुकुल, बेटा दूसरी शर्त ये कि तुम जो भी काम कर रही हो उसमें मुझे हेल्प करने देना हो। ये क्या शर्त हुई? मेरा कोई भी काम तुम्हारे बिना होता है क्या? अच्छा, क्या सोचा है? यही कि अगर अभी हाथ से बनाने लगे तो टाइम कम है तो नहीं बन पाएगा, और प्रिंट आउट्स भी ये सब भी निकाले तो अच्छा नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो स्टाइलिश भी हो और यूनिक भी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं?
जैसे कि हम कुछ ऐसा बनाए जो हम मेल या फोन मैसेज के थ्रू भेज सके। सुपर आइडिया। बोलो कहां से शुरू करें? ये अच्छा हुआ कि नायरा और किट्टू ने सबको शादी का न्योता भेज दिया। सच में माँ जी, आजकल की टेक्नोलॉजी से सब कुछ कितना आसान और कितना अच्छा हो गया है ना। तुम्हारी राखियां कब आ रही है? माँ जी बिल्कुल टाइम पे आ जाएगी, मेरी बात हो गई है। उसे कहा था ना, जो भी नग लगाए वो असली हो, नकली एक भी नहीं हो, और तार सोने की। जी माँ जी, आपने जैसा बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। और नायरा जो नक्श को राखी बांधेगी उसमें पन्ना लगवाया है ना, नक्श अब सिर्फ उसका भाई नहीं, इस घर का होने वाला दामाद भी है। तो हम चाहते हैं हमारी बहू जब उसे राखी बांधेगी तो दुनिया देखती रह जाए। जी माँ जी, बिल्कुल ऐसा होगा। गोयनका खानदान की बहुएं अपने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोरी बांधते अच्छी नहीं लगती। ये क्या है भाभी? राखी बनाने का सामान। आप खुद बनाएंगी? मम्मा तो डिजाइनर को ऑर्डर करती है। मेरी मम्मा खुद बनाती थी, तो हम भी शुरू से खुद ही बनाते हैं। वाह। ओह गॉड, ये दीदी के लिए प्रिपरेशन तो मैं बुक करना भूल ही गई। कार्ड कहाँ रख दिया होगा मैंने, कहीं खो ही ना गया। अब लव कुश, आप दोनों यहीं पे रहना, मैं भी आई, कहीं नहीं जाना। भाभी कितनी बिजी है ना। आई नो, जब देखो तब काम ही करती रहती है। हम भी उनकी हेल्प कर सकते हैं ना। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पता नहीं, होगा कोई स्कूल का प्रोजेक्ट। चलो चलिए। तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं, पर अब हम ये रुक सकते हैं ना। हमको भी देखने की राखी कैसे बनाते हैं। रुक तो सकते हैं, लेकिन आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, वरना ये टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा। चलो बच्चों जल्दी करो। करिश्मा जल्दी पैकिंग करो, अभी बहुत काम है। आप नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। वैसे नायरा आ रही है ना कल? वो तो ऑब्वियसली आएगी, कल राखी जो है। हाँ, वैसे भी मैं योगा के लिए जा रहा हूँ, चलता हूँ। ये कब से योगा जाने लग गया? पता नहीं छोटी माँ, लेकिन आजकल बहुत बिजी रहने लग गया। कभी कृष्णा, कभी फुटबॉल, कभी कुछ कभी कुछ। लो बताओ, कोर्टशिप का टाइम है अभी, कीर्ति दी को डेट पे ले जाने के बजाय ये योगा क्लासेस जा रहे हैं। कहीं ये भाग तो नहीं रहे? किससे? हम सब से, और किससे? कभी कहते हैं बाल में तेल लगा ले, कुछ खा ले, ये पहन के दिखा, वो पहन के दिखा, ये कलर चूज कर। अब उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। गायू बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सब भी ना कहां उसके पीछे पड़ जाती हैं। देखिए, हमारी राखियां तैयार हो गई। अरे वाह। वैसे नायरा की भी राखी तैयार हो गई होगी ना? हाँ देवयानी बहन, लेकिन पता नहीं उसे समय भी मिला होगा या नहीं। बहू और भाभी की जिम्मेदारियों के बीच में बहन तो शायद जूझ रही होगी बस। बाहर जो सारे बॉक्सेस पड़े उन्हें प्लीज स्टोर रूम में रख दीजिए, बाहर बारिश में भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आप हमारी कचौरी क्यों ले रहे हो? चुप, ये कहाँ से आई? भाभी ने बनाई है हमारे लिए। तुम तो पागल हुई, तुम्हारी भाभी डबल पागल है। ऑलरेडी इतना काम है उसे और ये भी बना रही है। एक तो तुम लोग हेल्प करते हो नहीं उस बेचारी की, और ये सब करवा रहे हो। आप भी तो हेल्प नहीं कर रहे। हाँ, आप तो नाश्ते करके चले गए, पर भाभी ने तो कुछ खाया भी नहीं। What? Really? हाँ। पकड़ो। नायरा, नायरा। हाँ। ये क्या हो गया?
अरे वो ज्वेलरी लाने गई थी, कल राखी है ना तो सारी दुकानें बंद होंगी, परसों भागा दौड़ी ना हो इसलिए। तो ज्वेलरी लाने में इंसान भीग जाता है, आप भीगे कैसे? बारिश थी ऑब्वियसली। रियली? मुझे तो लगा धूप से भीगे होंगे। डोंट बी स्टूपिड, गाड़ी नहीं थी तुम्हारे पास? अरे थी पर बहुत ट्रैफिक था तो मैंने सोचा पैदल चल के आजा, रोड क्रॉस करके आ गई। What? अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? अरे भीगी हूँ, पिघल थोड़ी ना जाऊंगी। क्या करूं मैं तुम्हारा? लॉकेट बना के अपने गले में टांगे, पर इसे थानेदार की तरह घूमना तो बंद करो। अच्छा, you're right. घूरना नहीं चाहिए मुझे, सजा देनी चाहिए, कैद करके रखना चाहिए इस घर में, वरना तो तुम टिकोगी नहीं। यार तो मुझे बहुत काम है, जाओ नहीं, जाओ, कोई जाओ। काम नहीं करोगी तुम, चेंज करोगी, आराम करोगी, वो भी बाल सुखा कर, ओके? नहीं। हाँ। अरे हटो, मुझे बहुत काम। अरे मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा तुम्हें? पति हूँ मैं तुम्हारा। अरे कोई काम नहीं। चुप रहो, मुझे बहुत काम है, मुझे अरे चुप हो जाओ। हटो, मुझे बहुत काम। अरे मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा तुम्हें? पति हूँ मैं तुम्हारा। कोई काम नहीं। चुप रहो, मुझे बहुत काम है, मुझे अरे चुप हो जाओ, चुप। चुप। हाँ, और तुम कभी सुनती हो किसी की? बड़े है बोलने वाले, तुम सुनते हो कभी किसी की? क्या है बे? कुछ तू भाभी को उधर ले जा और मैं भैया को ले जाता हूँ, वरना दोनों बॉक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अरे तुम तुम्हारी वजह से हुआ है, जो भी हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कुछ लोग एक बार झगड़ा बनता है। हाँ, क्या कह रही थी तुम? अरे तुम्हें तो शौक है जबरदस्ती करने का। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं दोनों? अभी तक तो अच्छे भले थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो रहा है? वो मैं आपको और भी बताती हूँ, पहले इससे निबट लेती हूँ। हाँ तो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, घर में शादी है तो क्या काम नहीं करूँ मैं? हाँ, तुम कौन मना कर रहे थे? मैं काम करने से करो ना, जितना काम करना करो, लेकिन एक बार अपने बारे में सोचो भी तो सही, आराम भी चाहिए, खाओ पियो सब भी तो करना जरूरी है कि बस काम ही करते रहो। अरे तुम मुझे मत बता मुझे क्या करना है, मुझे पता है, मेरी टेंशन मत लो तुम। ऑफ कोर्स टेंशन लूंगा, आई लव यू तो टेंशन ले सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, झूठे हो तुम एक नंबर के, मुझे पता है। तुम्हारी लिंक हो गई, तुमने बताया किसी को? क्या? वाह, किसने कह दिया तुम्हें रिंग हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ भी ऐसे ही। कितने झूठे हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी रिंग मेरे पास है। हाँ तो तुम्हारी भी रिंग मेरे पास है, पर मैंने कुछ कहा कभी नहीं ना। कितना चालाक हो ना तुम। मैं बेचारी परेशान हो रही हूँ कि अभी तो रिंग थी, कहाँ चली गई, और गेट में मैं, और हाँ तो ठीक है ना, तो मैं भी कोई बहुत खुश नहीं हो रहा था जब रिंग हो गई थी तो। अब तो रहने ही दो, तुम अच्छे से जान गई हूँ मैं तो। हाँ तो मैं भी तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम भी बहुत स्मार्ट हो, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ, ऐसी हार नहीं मानने वाला मैं। हाँ ओह, अरे जाओ जाओ, बात ही किसको करनी है तुमसे? हाँ तो ठीक है, मत बात करना आज के बाद, बस घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। वेरी गुड, जाओ जाओ जल्दी जाओ, कम से कम मैं शादी की तैयारी शांति से अच्छे से कर पाऊंगी। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में चला जाऊंगा। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, जाओ ना, बाय। आई एम वेरी सीरियस नारा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा तो तुमसे। जाओ जल्दी जाओ। जाऊं? बाय बाय। हे भगवान, ये तो सच में घर छोड़ के चला गया। अब अरे माँ जी कहीं नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गार्डन में बैठा होगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। कार्तिक, शैतान, कैसे हो बेटा? जमाई सर, ऐसे अचानक यहाँ कैसे? तो और कहाँ जाता मैं नानी, घर छोड़कर आ गया हूँ मैं। फिर से? जमाई साहब, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो मेरी बीवी जब देखो झगड़ा करती रहती है मुझसे, एक बात नहीं मानती मेरी। अब मैं उसकी केयर करता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है उसे, इसलिए घर छोड़कर आ गया हूँ मैं, अब वापस नहीं जाऊंगा। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि अब इस घर में रह सकता हूँ, मेरे लिए जगह है, या फिर बेघर समझूं मैं खुद को। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बेघर नहीं हो, ये तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ सकते हो। लेकिन बेटा, जो सुख अपने घर में मिलता है अपने जीवन साथी के साथ, वो और कहीं नहीं मिलता, अपने मायके में भी नहीं। इसका मतलब आप भी घर से निकाल रही है मुझे? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर ठीक है। मैं वैसे बहुत गुस्सा हूँ नानी, थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा है।
आप प्लीज कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दीजिए ना प्लीज। अच्छा मतलब कैसा, जंक फूड? नहीं नहीं, जंक फूड नहीं, अच्छा मतलब कचौरी पकोड़े वैसा। समझ गई, अभी बनाती हूँ। अगर आप बना ही रही हैं तो वो मटर वाली कचौरी बनाइएगा। जमाईसा। हाँ आप प्लीज जल्दी से बना लीजिए। और गायू मिष्टी, तब तक तुम लोग मेरे साथ गेम्स खेलो, चलो। चलो। कहीं सच में कुछ नहीं राशि बहन, आप देखिएगा ये बच्चे ना किसी भी बात पे लड़ते हैं। अगर आप कारण पूछेंगी तो पता चलेगा, बड़ी निकम्मी सी बात निकलेगी कोई। और नायरा भी आती ही होगी, आप देखिएगा। या ये चले जाएंगे कचौड़ियाँ खा के। देख, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो तो काम कितना जल्दी से निपट जाता है। भाभी, भैया कहाँ है? हाँ, 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए। मुझे पता है कहाँ गया होगा मिस्टर कचौरी खोर। कहाँ? अरे अपनी ससुराल, नानी आई है ना वहाँ पे, उनके हाथ की मटर की कचौरियाँ खाने। हाँ, कितने चीटर है, हमें क्यों नहीं ले गए? हमें बता देते तो हम भी जाते। हाँ? एक तो चोरी और फिर सीना चोरी, ऊपर से खाई कचौरी भी। वाह भाई वाह, तुम्हें तो बताती हूँ मैं मेंढक। पर अगर वहां भी नहीं गया हुआ तो गंगा मैया जहां भी हो, जिसके भी साथ हो, बस ठीक हो। ले बेटा खा। खाओ ना BFF, रोके क्यों हो? खाओ। तो अरे कार्तिक, तुम आराम से खाओ, हम नायरा को संभाल लेंगे। हेलो नानी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और घर में सब ठीक है? हाँ नानी, ऐसे तो सब ठीक ही है, बस शादी की तैयारियों को लेके कभी कभी टेंशन हो जाती है। तू बिल्कुल टेंशन मत लिया कर बिटिया रानी, सब ठीक हो जाएगा। आप नायर से बात कर रही है ना, वेरी बैड। आप मेरी टीम में तो उससे क्यों बात कर रहे हैं? आप प्लीज अभी के अभी फोन रख दीजिए, अभी फोन रख दीजिए, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ना ना बेटा, नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप या तो उससे बात कीजिए या मुझसे, डिसाइड कर लीजिए। सुन बिटिया रानी, मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ कितना दुष्ट आदमी है। नानी देखो तो, वहाँ बैठ के कचौड़ी भी खा रहा है और भाव भी। आप अब भी उससे बात कर रहे हैं? ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ। अरे कार्तिक ना बेटा, सुनो कार्तिक। हे भगवान, ये तो स्थिति सुधारने के बजाय और बिगड़ गई। जो मरी नानी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड कल राखी है, तीज नहीं, वरना त्योहार मनाना इम्पॉसिबल हो जाता। क्या? हाँ दादी, देख लीजिए, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और वो वहाँ मेरी नानी के हाथों की कचौड़ियाँ पहनने जा रहा है। बस करो नायरा, बहुत हो गया मजाक। कुछ तो ख्याल रखा करो, किसके सामने क्या बोल रही हो। पर दादी मैं तो बस कहा ना, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। एक बहू है जिसे बहू होने का मतलब ही नहीं समझता है, और एक पोता है जो जाके अपने ससुराल में बैठा है। ऐसे जाता है क्या कोई अपने ससुराल? पर दादी उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो घर ही है। जाओ और उसे मना के लेके आओ वापस। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगी, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों मनाऊं? बहस मत करो नायरा, हमने कहा ना जाओ, इससे पहले की बात कोई गलत मोड़ ले ले। दादी अब मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है, जैसे मेरी गलती हो। गलती तो हमारी है जो तुमसे अकल की उम्मीद की। अब जाओ और उसे वापस ले आओ, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। किट्टू की बहन की शादी नक्श से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो उस घर का दामाद नहीं रहा। अब जाओ जल्दी। पहले क्या कम चिंताएं थी कि एक और डाल दी? पता नहीं कब अकल आएगी इस पीढ़ी को। इतना गुस्सा हो रहा है तुम्हारे ऊपर कार्तिक के बच्चे कि अगर अभी सामने होते ना तो चटनी बना देती तुम्हारी मैं। गलती करो तुम, कचौड़ी खाओ तुम, घर छोड़ के जाओ तुम, और मुझे क्या मिले? दादी की डांट और तुम्हें मनाने का ऑर्डर। जाओ, नहीं मनाती मैं तो। अच्छा है ना, कचौड़ी खा के भटूरे बन जाओ। मेरा क्या होगा? थोड़ी और डांट पड़ेगी, ठीक है, वो तो पड़ती है वैसे भी, थोड़ी और खा लूंगी बस। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नायरा, कोई जरूरत नहीं उसे मनाने की, और जो करना है ना उसे करने दो। तुम उसे कॉल मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। वेरी गुड। और मैसेज भी मत करना। बिल्कुल भी नहीं। गुड।
हाय कार्तिक। हे व्हाट्सअप, क्या चल रहा है घर पर? अब कुछ खास नहीं, मजे कर रहे हैं सब। सब मजे कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करने चाहिए? मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे मिस नहीं कर रहा है कोई। कोई मतलब? कोई मतलब कोई भी अब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रखती हूँ फिर। अब नायरा, बात तो नहीं करनी किसी और से? नहीं, मुझे किससे बात करनी होगी? मैं क्यों, किसी और से बात नहीं करनी मुझे। अच्छा चलो, भाई से बात करा तो। अब वो तो योगा क्लासेस गए। और योगा क्यों? हमें ऐसा लग रहा है कि वो शादी की प्रैक्टिस से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए। हो भी सकता है। खैर छोड़ो, मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। ओके बाय। इतना भी नहीं कि खुद से फोन कर ले। मतलब एक मैसेज तक नहीं किया। देखो तो इसकी अकड़। यस, ये अच्छा आइडिया है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भाई और कीर्ति दीदी को मिलवा भी दूंगी और कार्तिक के साथ भी। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो नायरा? मैंने कहीं पढ़ा था कि योगा से आपकी स्किन और माइंड दोनों खिल जाते हैं, तो आप शादी के दिन और भी सुंदर लगे ऐसा तब तक आप योगा करेंगी। हाँ, पर मैं मेडिटेट करती हूँ ना नायरा। अरे ये कुछ अलग है, आप ट्राई तो कीजिए। कोई जरूरत नहीं है इसकी नायरा, मैं तो। मैंने फॉर्म भर दिया है, आप बस साइन कर दीजिए। आईडी भी चाहिए होगी मैडम। आईडी तो गाड़ी में है, मैं लेके आती हूँ। इन्हें उसी बैच में डालना जिसमें नक्श सिंघानिया है। अरे वो मेरे भाई हैं और ये उनकी होने वाली वाइफ। ओह दैट्स गुड, ये तो और भी अच्छा है। फैमिली का कोई मेंबर साथ में रहेगा तो क्लास में उनका ज्यादा मन लगेगा और तबीयत भी जल्दी सुधरेगी। हाई बीपी, एंजाइटी सब कंट्रोल में रहता है अगर इंसान खुश रहे तो। और मैंने देखा है उनके हाथ कैसे कांपते हैं। एंजाइटी ही तो है ये। जो फ्रेंड उन्हें यहाँ ले आया था वो मेरा भी नोन है और योगा करने से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। फिर आप लोगों ने भी उन्हें इसीलिए यहाँ भेजा होगा या फिर किसी डॉक्टर ने कहा होगा। आजकल तो सभी रिकमेंड करते हैं योगा को। अब आप मुझे बता सकते हैं उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? वो तो मुझे नहीं पता मैडम, मुझसे तो यही बोला था स्ट्रेस है और थोड़ी टेंशन रहती है किसी चीज की। किस चीज का स्ट्रेस है भाई को, और है तो बताया क्यों नहीं किसी को? कार्तिक बेटा, क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? ये भी कोई काम है तुम्हारी करने लायक? जाओ जाके कोई और काम करो। काम क्यों नहीं है करने लायक? आप भूल गई है, मैं पहले भी कर चुका हूँ। आप ही के घर में बर्फी बनाई थी मैंने। हाँ बेटा, वो बात तो सही है, लेकिन तब बात और थी। अच्छा, तब बात और थी ना, तब तो मैं अपना था, आपके घर का हिस्सा था। अब तो शादी हो गई है, पराया हो गया हूँ। ठीक है, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो पहले बीवी ने घर से निकाल दिया और अब आप लोग मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं कहीं और चला जाऊंगा, ढूंढ लूंगा कोई और ठिकाना। बाय। कार्तिक, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? ओह गॉड, ठीक है, सोचा नहीं था कि ये दिन भी कभी देखना पड़ेगा। एक बार कहा भी नहीं कि बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं, सीधा पूछ लिया कहाँ जा रहे हो। फाइन, चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ कहीं भी। हाँ, हे भगवान, अरे कहीं ये सच में ही नाराज हो गया और इधर उधर चला गया तो? नहीं भाभी माँ, कहीं नहीं जाएगा ये, और गया भी ना तो सीधा अपने घर जाएगा। ये जो सारी इसकी चिड़चिड़ है ना, नायरा से दूर रहने की वजह से, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ अच्छा है चला जाए वहां वापस उसके पास। मायके में तो हर साल मनाती आई है नायरा, इस बार ससुराल में मनाने दीजिए। हम कह रहे हैं उसे बहुत अच्छा लगेगा। हम जानते हैं आपके यहाँ हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस बार हमारा भी आयोजन देख लीजिए, सब देखते रह जाएंगे, इतना भव्य होगा। अरे रक्षाबंधन में के भव्य आयोजन करना सुहासिनी जी? अरे जे तो भाई बहन का त्योहार है, जैसे चाहे मना ले। हमारे हिसाब से कीर्ति ने जहाँ अपने घर में मनाना चाहिए और नायरा ने अठे अपने मायके में। अगर थारे को बहू ने मायके भेजने में कोई एतराज हो
बात अलग है। जी हमें कोई एतराज नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि ये त्योहार भी हम सब मिल के मनाएं। आप लोग भी हमेशा यही कहते आए हो ना कि हर त्योहार सबके साथ मनाने में आनंद ही कुछ और होता है। वैसे तो राजश्री जी और आपका परिवार हमेशा सब त्योहार मिलके ही मनाते आए हैं ना, तो फिर इस बार क्यों मना कर रही है? समधी समधी में फर्क कर रही है। बस इच्छा इतनी थी कि शादी से पहले की कीर्ति की आखिरी राखी और शादी के बाद की नायरा की पहली राखी सब साथ में हो, ताकि ये दिन एक यादगार दिन बन के रह जाए। बाकी तो आपकी मर्जी, आप लड़के वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुहासिनी जी, हम आ जाएंगे। हाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल सुबह मिलते हैं हमारे यहाँ। जी। इस बार राखी के बदले मुझे ये गिफ्ट चाहिए भाई, कि आपके मन में जो भी है वो आप मुझे सच सच बताएंगे। वाह भाभी, कितनी सुंदर राखी है, हमें भी ऐसी चाहिए। अच्छी लगी? बहुत सुंदर है। थैंक यू दी। सच में नायरा, अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपने भाइयों के लिए इस तरह की राखियां बनवाती। नक्श बहुत लकी हैं, बहुत खुश होंगे वो ये राखी देखकर। वो तो आप खुद ही देख लेना, कल तो सब साथ में होंगे ना। कार्तिक भैया कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। क्योंकि तुम्हारी भाभी ने उनसे ऐसा कुछ कह दिया कि वो घर छोड़कर चले गए। दादी, दादी मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। हाँ वही तो, तुम सिर्फ अपनी बात आगे बढ़ाती हो। अब यही देखो ना, ये फीते वाली राखी लेके आ गई अपने भाई के लिए। कोहेन का खानदान की बहू हो, कुछ तो खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। जी दादी, नहीं, ये मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। ऋषिकेश वाली आदतें अभी गई नहीं तुम्हारी। पैसा पैसा दांतों से पकड़ती हो। ईश्वर का दिया हुआ इतना कुछ है हमारे पास, अब अपनों से भी कंजूसी से पेश आओगी तो क्या फायदा उसका? नहीं दादी, हम लोग हमेशा से राखी खुद बनाते हैं। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि ये एक ऐसी डोर है जो भाई बहनों को दिल से जोड़े रखती है, ना कि। बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारी मम्मा। ये डोर है, लेकिन अगर ये और मजबूत हो तो उसमें क्या गलत है? हमने पहले भी कहा है, नक्श इस खानदान का होने वाला दामाद है, तो उसके लिए जो भी चीज आएगी वो बहुत सुंदर और कीमती होनी चाहिए। हमने तुम्हारे लिए सोने की राखी मंगवाई है, असली पन्ने वाली। वही बांधोगी तुम अपने भाई की कलाई पे। नायरा, तुम्हें कार्तिक से बात करनी चाहिए, वो दादी को समझा। नहीं दी, मुझे पता है अगर मैंने उससे कहा तो वो मेरी साइड लेगा और इस चक्कर में उसे दादी के खिलाफ जाना पड़ेगा। नहीं नायरा, बात तुम्हारी या दादी की नहीं है, बात सही और गलत की है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे इमोशंस की। तुमने कितने प्यार से अपने भाई के लिए ये राखी बनाई है। और हाँ दी, पर मैं हर बात पे दादी से लड़ तो नहीं सकती ना। वो अलग है, पर गलत नहीं। इफ यू डोंट माइंड तो मैं कुछ सजेस्ट करूं? थैंक्स। मैं सोच रही थी कि नायरा, गायू और मिष्टी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दें, हम दोनों की तरफ से, स्पेशली नायरा को, क्योंकि उसी की वजह से हमारा रिश्ता, यू नो व्हाट आई मीन।
दीदी ये आपके लिए। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे, खुश रहे। नो इमोशंस मामा जी। मामा जी, खुशी के मौके पर खुशी से याद कीजिए ना रश्मि मासी को। हाँ, आज हम सबको एक साथ मिलकर ये त्योहार मनाना है, राइट? और हम लोग सैड फेस देखने नहीं आए, तो प्लीज एवरीवन स्माइल प्लीज यार, स्माइल। सच में जो खुशी पूरे परिवार के साथ त्योहार मनाने में है ना, वो अकेले नहीं है। ये तुम हमसे पूछो नंदिनी, हम सब तुम्हें इतना याद करते हैं जब भी कोई त्योहार हो। हाँ तो के ये लोग सारे रोज के गांव में जाके बस गए हो ना। हाँ सच में हम सब कितने टाइम बाद एक साथ मिले हैं, राइट? सबसे कहाँ मिले हैं अभी? अभी तो नायरा से मिलना बाकी है। हाँ, नायरा होती तो और मजा आता, है ना भैया? तो इसे क्या पूछ रही है गायू? इसे तो बस कीर्ति को मिलने का इंतजार होगा, है ना चीकू? क्या बात कर रहा है? रियली? हाँ? हिम्मत और ताकत दोनों ही दीजिएगा भगवान जी, ताकि मैं अपने भाई की खुशी के लिए वो सब कर सकूं जो मुझे करना चाहिए। एक बात बताओ, इतनी खुश क्यों लग रही हो? राखी है, भाई से मिलूंगी। अपने या मेरे? दोनों से। लेकिन मेरे भाई से मिलने की खुशी ज्यादा लग रही है। अच्छा, और जो आपके चेहरे पे खुशी है, क्या वो मेरे भाई से मिलने की नहीं? अब सुनिए सुनिए, आप लोगों ने अपने नए समधियों को बताया है ना कि आपके पुराने समधी भी वहाँ पे आने वाले हैं? नहीं रुक्मिणी बहन, पर आप तो बताइए। देखिए, मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। अब क्या है ना, इतने दिनों के बाद मिलना हुआ है तो अलग होने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, हम दोनों भाई बहन तो नहीं जा रहे। क्यों नहीं? अब वहां मेरा कोई काम भी नहीं है और हम लोग इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करेंगे। हाँ, मेरा भी यही मानना है। इतनी सारी बातें जो करनी है हमें। तो दीदी आप भी रुक जाइए ना। मैं तो जाऊंगी राजबन्ना। दीदी ये भाई और बहन का त्योहार है और आप मुझे ही छोड़ के जा रही हैं। पर सारा दिन तो मैं थारे साथ रहूं हूं ना, इत तो मारे को जाना है। चलो ठीक है, आप जाइए, लेकिन आपसे एक विनती है। हाँ बोल के। आप वहाँ जाकर सुहासिनी जी से कोई लड़ाई मोल नहीं लेंगी। लो बताओ, मारे को क्या शौक है वहाँ से लड़ने झगड़ने का? नहीं, ऐसी बात नहीं, भाई सब बात नहीं है भाई साहब, आज त्योहार का दिन है। हाँ, आप समझिए ना। अरे बस करो, हद हो गई जे तो। सारे मिलके मारे कोई नसीहत दे हो के। हाँ हाँ, ये एकदम गलत बात है। भाई साहब, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। देख लो, शुक्र है भगवान का, जे कोई तो है हमारे साथ। राम मिलाई थोड़ी। अब चले, वैसे भी देर हो चुकी है। हेल्प मी भगवान जी, अपनी बहन को राखी के गिफ्ट के रूप में उसकी खुशियां दे पाऊं, इतनी हिम्मत दीजिए मुझे। सुरेखा। जी माँ जी। राखियाँ कहाँ है? माँ जी बस आ ही रही। किट्टू की सगाई की अंगूठी की तरह तो नहीं होगा ना? पता चले कि मुहूर्त बीत गया और राखी आई नहीं। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप जैसा चाह रही है वैसे ही होगा। अब माँ जी देखिए ना, ये सामान आ गया है, बाकी का और भी सामान आ रहा है, अब बस राखियाँ भी आ ही रही हैं। दे दो। जी। हे भगवान, फोन कर लेती हूँ। नायरा, ये लो। ये किस लिए? किस लिए मतलब? थाली में रखनी है ना। ये लो। क्या ऐसे राखी बांधोगी नक्श को? मेरा मतलब उसके लिए अपने सादे वाले हैं ना।
ऑलरेडी इतनी महंगी राखी बांध रहे हैं और फिर ये सब भी। पता नहीं कब समझेंगे ये बच्चे कि इन रिश्तों में भी ये सब नहीं दिया तो कहाँ देंगे और कब देंगे। पर दादी, ये कोई शादी की रस्म थोड़ी ना है, ये तो राखी है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, हमें तो पता ही नहीं था, सब तुम ही जानती हो। नहीं दादी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमेशा कहती रहती हो, कभी सुन भी लिया करो। आज त्योहार के दिन भी तुम्हारा टोकना जरूरी है। हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन तुम्हारे लिए यादगार बनाए, लेकिन तुम होगी। सॉरी दादी, आपको बुरा लगेगा लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। भाई, आपके दामाद से पहले मेरे भाई हैं और मैं उनको आपसे बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है कि वो ये सब देख के अपसेट हो जाएंगे, उन्हें बुरा भी लग सकता है कि हम इस रस्म के नाम पे दिखावा कर रहे हैं, और वो भी इस रिश्ते में। दादी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे, आप लोग आ गए? राधे राधे कृष्ण। कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के आने से। Oh my God! अरे यश भैया, मेरा नन्नू, what a surprise! कैसा है मेरा नन्नू? आई होप आप ठीक है भाई, आज नहीं जाने दूंगी बात किए बिना आपको। हाय। नैतिक जी नहीं दिखाई दे रहे? जी वो नहीं आया, नंदिनी आई है ना, तो दोनों राखी का दिन एक साथ बिताना चाह रहे थे। अरे वाह, चलिए अच्छा ही है। वैसे मिस तो हम उन्हें बहुत करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया जो बहन के साथ वक्त बिता रहे हैं। आजकल कहाँ वक्त मिलता है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, जैसे कि मैंने निकाला। अब देखिए, मैं भी बहुत बिजी हूँ, लेकिन यहाँ आना था तो बस आ गई। सही कह रही है आप, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। अब देखना बात पलट जाएगी जब मैं और थे दोनों मिलके यहाँ पे भारी पड़ेंगे, देख लेना। वो किट्टू कहाँ है? अब आ रहे दादी, वो बाहर है फोन पे कोई अर्जेंट काम से। आप आइए ना अंदर। तो ठीक तो है ना नक्श? सुबह से देख रहा हूँ कुछ लॉस सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पागल, सब ठीक है। देख, पूरा 1 साल बड़ा हूँ मैं तुझसे, ठीक है? तुम मुझे पागल नहीं बना सकता तू। अब जल्दी बता क्या बात है। यश, ऐसा कुछ नहीं है, तो चिल मार, आजा। तो कैसा लगा आपको हमारा इंतजाम? ठीक है, वहाँ में क्या बड़ी बात है। आपके यहाँ तो राखी में इतना सब नहीं होता होगा। हमारे जहाँ जो होवे है ना, वो तो इकट्ठे भी ना हो सके हैं। के रुक्मणी बहन? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने सालों से मैं देख जो रही हूँ। और यानी ये भी बता दो कि हमारे यहाँ लड़के वालों की बात कैसे मानी जावे हैं। हाँ हाँ, ये बात भी ये बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी माँ, ये रुक्मिणी बहन और बाईसा एक साथ मिल गई है आज, पता नहीं क्या होगा यहाँ। बस बाल गोपाल रक्षा करें, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। आज त्योहार का दिन है, मेल मिलाप और प्यार से बीत जाए बस। कितना दुष्ट है ना ये कार्तिक, आज राखी के दिन भी भाई को पूरा टेंशन नहीं दे पा रही हूँ मैं, सब इसकी वजह से। रह रह के ध्यान इस पे चला जाता ही है। गया कहाँ? किसे ढूंढ रही हो? अपने मेंढक को। मिला? देखा, नहीं रह पाई ना मेरे बिना। मुझे तो पहले ही पता था। फिर भी तुम्हारे लिए अक्कड़ दिखाना तो बहुत जरूरी होता है ना। अब तो मान लो,
मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। पहले ही पता था मुझे तो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम मेरे लिए। अगर तुम नहीं हो तो मैं क्या लिखूं कीर्ति दी की गिफ्ट पे? तुम भाई हो ना, तुम्हें ही तो लिखना पड़ेगा। इतना बड़ा कचरा तो मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। देख लूंगा तुम्हें नायरा, देख लूंगा। आई बड़ी। मिली है कार्तिक से? नहीं, मैं क्यों मिलूं? मैं नहीं मिली किसी से। अच्छा मैडम, आपका रोमांस हो गया हो तो प्लीज अंदर जाके राखी कर ले। तेरी राखी का है नायरा? वो अच्छा, तो ये भी सरप्राइज है, बाद में दिखाओगी। क्या हुआ नायरा? वो मैंने जो राखी भाई के लिए बनाई थी वो दादी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा है कि मैं भाई को सोने की राखी बांधूं जो उन्होंने बनवाई है। अभी मौका है, भाई से बात कर सकती हूँ। अब मैं अभी आई। ये क्या बात हुई? राखी नायरा को बांधनी, गोयनकास को नहीं? क्यों? उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कुछ गिफ्ट देना ही था तो गोल्ड ब्रेसलेट या फिर कुछ और दे देते ना। नायरा ने इतने प्यार से राखी बनाई है, वो उसे बांधने तो देते। ट्रस्ट मी गायो, चीकू के लिए इससे स्पेशल गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। फीलिंग्स को सोने चांदी में कौन तोल। और कितना झूठ बोलेगा नक्श? अब जल्दी बता, बात क्या है? एक यश, कोई बात नहीं है, तू पागल मत बन। राखी है और तू बकवास कर रहा है। देख, सब लोग अंदर वेट कर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू खुश नहीं? मुझे बता, तुझे कीर्ति पसंद नहीं है क्या? भाई चले कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। और देख, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, पर तू मेरा भाई है यार, मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसे परेशान। मुझे बता कि तू खुश है या नहीं? नक्श, मुझे बता, तू खुश है या नहीं? नक्श, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे, खुश है या नहीं? नहीं हूँ खुश, मैं नहीं हूँ। भाई क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भाई आप ठीक हो ना? और वो योगा क्लास, आपने योगा क्लासेस क्यों ज्वाइन किए? तुझे कैसे पता? कीर्ति दी का एडमिशन करवाने गई थी मैं वहां, तो पता चला। क्या पता चला नायरा? वही जो आप सबसे छुपा रहे हैं। किस बात का स्ट्रेस है आपको भाई? क्यों परेशान हैं आप इतने? दरअसल नायरा, वो कृष्णा में स्टाफ चेंज हुआ है तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इससे पहले इससे भी बड़ी बड़ी सिचुएशंस को हैंडल कर चुके हैं, आई एम श्योर। कोई और बात है? बताना यार, क्या बात है? क्या है भाई? नायरा बेटा, यहाँ आना। जी दादी, आई। या कुछ भी। अब तेरी गंदी एक्टिंग की दुकान बंद हो गई हो ना, तो जल्दी बता प्रॉब्लम क्या है? यश, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? जब कहा ना ऐसा कुछ नहीं है तो। देख, बहुत हो गया तेरा नाटक। नायरा के सामने मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि शायद तू उसे टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए कुछ नहीं बोला। पर मुझे तो तू ना बता के टेंशन दे रहा है। तो जल्दी बता प्रॉब्लम क्या है? अरे जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं तुझे? हाँ देख, तू ज्यादा डिटेक्टिव मत बन। जो करने आए ना हम लोग वो करते हैं। और नायरा का गिफ्ट जरा गाड़ी में रह गया तो मैं लेकर आता हूँ। तो कुछ भी बोलता है।
ये राखी है ना? जी सर। लाओ मुझे तो। नहीं सर, मुझे ये सिर्फ सुहासिनी मैडम को ही देनी है। हाँ तो मैं उन्हीं का पोता हूँ, ये हमारा ही घर है। लाओ दो मुझे। लेकिन मैडम ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं के हाथ में दूं। तो आप कह देना कि आपने उन्हीं को दिया। बिग डील। अरे नहीं सर, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। घर के किसी मेल मेंबर को डिलीवरी दे दी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और मेरी जॉब खतरे में पड़ गई। आप कहानियां क्यों सुना रहे हो? इधर तो अरे दो। नहीं सर, जान दे दूंगा लेकिन डिलीवरी नहीं दूंगा। तो पक्का मरवाएगा। ठीक है, आप उन्हीं को देंगे ना? जी सर। वेरी गुड। तो मैं भेजता हूँ उन्हें, आप उन्हीं के हाथ में देना। पर वो तभी आएगी जब मुहूर्त शुभ होगा। अब तो उनके पास टाइम नहीं है ना, तब तक बैठिए यहाँ और अपनी नौकरी की खैर मनाइए। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं बैठूंगा। आराम से बैठिए, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम। कह रहा है उन्हीं को देगा। अब पता नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। लाल तो बिठा दिया उसे। कार्तिक, उसके पास फोन है, व्हाट इफ उसने कॉल करके पूछ लिया तो? ओह गॉड, अब ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, करूंगा। चलिए अब रक्षाबंधन की रस्म शुरू करते हैं। हाँ सुहासिनी जी, अब मनीष और अखिलेश को कौन राखी बांधेगा? मतलब उनकी कोई दूर पार की बहन? जी नहीं, कोई नहीं है। दोनों बचपन से बहुत उदास रहते हैं आज के दिन। तो कोई मुंह बोली बहन बना लेते ना। हाँ हाँ, जैसे मेरे मुंह बोले भाई है विशंबर और ओमी, वर्षों से मैं उनको राखी बांधते आई हूँ। आप दोनों से ही बात कर रही हूँ। आज के दिन कोई भी भाई सूनी कलाई तोड़ी बैठता है। मैंने सुना आपकी कोई बहन नहीं है, तो क्या हुआ? मैं हूं ना रुक्मणी बे। आपकी इतने सालों की तमन्ना अब पूरी हो जाएगी। ऊपर वाला जो करता है ना, सोच समझ के करता है। इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पे भेज दिया, ताकि सब भाई अपनी राखियां देख के खुश होते होंगे ना, तब आपको बुरा ना लगे। नहीं, हमें बुरा नहीं लगता। अब वी डोंट मिस इट, हमें आदत हो गई है। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई ना, मैं आपको राखी बांधूंगी। अरे चलिए ना, अरे जल्दी चलिए। अरे चलिए। हम बैठिए। हाँ बैठिए आराम से। हाँ लाइए ना आप। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना राखी आपके हाथों में। देखिए। अरे लाइए। अरे वाह। रुक्मिणी जी जरा इधर आइए। ये लीजिए हमारी तरफ से राखी का नींग। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, इसके बिना रस्म पूरी कैसे होगी? अच्छा, आप अगर इतना कह रही है तो मैं ले ही लेती हूँ। चलिए शुरू करें रक्षाबंधन। सुरेखा राखियां ले आओ। वो माँ जी, वो निकल गया है। राखी अभी तक आई नहीं है, वो रास्ते में ही होगा। मैं फोन भी ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं लग रहा उसे। जाका मत बल तो जे होया कि मुहूर्त पे राखियां ना बांध सकेंगे। दादी ये वाली है ना दादी, ये बनवा दो। हाँ अभी हम ये बांध लेते, फिर बाद में वो वाली बांध देंगे। हाँ मतलब तो राखी बांधने से है। आओ नायरा, तुम ये राखी बांधो।
आओ। मुझसे तो यही बोला था, स्ट्रेस है और बड़ी टेंशन रहती है किसी चीज की। हमें ऐसा लग रहा है कि वो शादी के बैड से दूर रहना चाहते हैं। नक्श, कार्तिक, ये किस लिए? वो इसलिए छोटी दादी कि जमाना बदल गया है। अब सिर्फ भाई ही बहनों की रक्षा नहीं करते, बहनें भी भाइयों की रक्षा करती हैं। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए, बहनें हमारे लिए इतना कुछ करती हैं और वो भी बिना जताए। इसीलिए इस राखी की असली हकदार तो यही है। ऐसी रस्मों कस्मों पे दिल बलिहारी जाए, ये दिल अनजानी डोरी से बंधा जाए, विश्वास का है। क्या करूं, कैसे पूछूं भाई से कि क्या टेंशन है हमको, किस बात की? पल में कैसे जुड़ जाता है ये रिश्ता, क्या कहलाता है। राखी बांधी है तो उसका फर्ज भी निभाने दीजिए भाई। मतलब? आप क्यों परेशान हैं? प्लीज मुझे बताइए।